हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, उसका अपन नेक्स्ट सेशन देखते हैं। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले अपन ने बेसिक पार्ट देखा था, जिसमें अपन ने बेसिक आपकी जो क्या क्या चीजें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता किससे है, वो सारी बातें अपन ने देखी थी कि एलिमेंट्री कैनाल होगी एक तो आपकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगी जिसको अपन नाम देंगे एलिमेंट्री कैनाल, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एंड विथ एनस। माउथ से लेकर एनस तक इसको अपन ने नाम दिया था एलिमेंट्री कैनाल, और कुछ इसके साथ में थी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये अपन ने पहले पार्ट में बातें की थी, बेसिक बेसिक सारी बातें। सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने हिस्टोलॉजी देखी थी आपके एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। आपके एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के अंदर जब 4 लेयर अलग अलग, उनको अपन ने सबको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज अपन देखेंगे, अब अपन स्टार्ट करेंगे आपके बक्कल कैविटी से, आपके माउथ से लेके अपन लार्ज इंटेस्टाइन के एनस तक सारी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन डाइजेशन प्रोसेस पे जाएंगे, और उसके बाद में अपन जो अवशोषण की क्रिया है, एब्जॉर्प्शन की, उस पे जाएंगे। तो पहले अपन देखेंगे सारे ऑर्गन्स, कौन कौन सी चीजें आ रही है आपके डाइजेस्टिव में। उसके बाद हम डाइजेशन देखेंगे, प्रोसेस कैसे होती है। उसके बाद देखेंगे अपन एब्जॉर्प्शन। इन बातों को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आपके माउथ से। ये कहने का मतलब आपके एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले आपके आता है माउथ, ठीक है। माउथ बोलो या फिर इसको बोलो आप बक्कोफेरेंजियल कैविटी, या इसको आप नाम दे दो ओरल कैविटी, या इसको बोलो आप बक्कल कैविटी। इसके अंदर अपन देखेंगे आपके माउथ के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। तो आपकी जो ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है जो आपकी, इसमें आपके पास में पैलेट्स है आपके, जो आपके ओरल कैविटी की रूप होती है उसको पैलेट्स बोलते हैं। इसके अलावा आपके लिप्स है, टंग है, और टीथ। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो क्वेश्चन बनता है आपके टंग और टीथ से, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन इन सारी चीजों को देखेंगे वन बाई वन करके, ठीक है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं टीथ। या टीथ से पहले थोड़ी सी और बेसिक देख लेते हैं कि पैलेट वगैरह क्या होते हैं, ताकि चीजें सारी एक साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपके माउथ के अंदर जो ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी में आपके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है, टीथ है, लिप्स हैं, पैलेट्स हैं, टंग है, सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर क्या होगा, टीथ, टंग, लिप्स प्लस पैलेट, ये सारी आती है आपके ओरल कैविटी के अंदर। अब ओरल कैविटी के अंदर आपकी सारी बातें आ गई। अब ओरल कैविटी की जो रूप होती है उसको बोलते हैं पैलेट। ये आपको ध्यान रखना है कि पैलेट का मतलब क्या हुआ, रूफ ऑफ ओरल कैविटी। अभी डायग्राम भी बनाएंगे तो वहां सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो पैलेट किसको बोलते हैं, जो ओरल कैविटी के रूप है उसको बोलेंगे अपन क्या, पैलेट। और पैलेट होती है आपकी दो टाइप की। अगर जब अपन बकल कैविटी की स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहाँ पे पैलेट में आपको एक तो दिख रही हार्ड पैलेट, एक होगी आपकी सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आपके पार्ट है कौन सा, एंटीरियर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। और सॉफ्ट पैलेट हो गया आपके पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं थोड़ी सी। और इसके ऊपर आपकी जो हार्ड पैलेट है, इसके ऊपर कुछ जैसे रिज पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पैलेंटाइन रिज। तो क्या पाए जाएंगे, पैलेंटाइन रिज प्रेजेंट होंगे। और इसके ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है हल्की हल्की, उनको बोलते हैं यूवुला। यूवुला। और यूवुला का जो काम होता है, इसका काम क्या होता है, ये आपके जो नेजल पोर्स होते हैं, आप जब खाना इंटेक करते हो तो उसकी कवरिंग है, ताकि आपका फूड आपके नेजल चैम्बर में नहीं जाए। स्टॉप फूड एंट्री इन नेजल चैम्बर,
ये आपको ध्यान रखना है। ये बातें थी सिर्फ आपके पैलेट की, जो सिंपल सिंपल सी बातें, ठीक है। और आपके सॉफ्ट पैलेट के ऊपर ही पाई जाती है आपकी, जिसको आप टॉन्सिल बोलते हो, वन पेयर। एक तरह क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, वन पेयर टॉन्सिल। ये क्या होंगे, लिम्फ नोड होंगे। तो ये बातें आपकी बकल कैविटी की जो बेसिक बेसिक सी बातें हैं। और इसके अलावा अगर बात करें अपन लिप्स की, तो लिप्स आपके जो पाए जाते हैं ओरल कैविटी में, ठीक। और लिप्स के अंदर कुछ मसल्स पाए जाए, उसकी वजह से लिप्स क्या करता है, मूव रहता है, आपके लिप्स है जो मूवेबल रहते हैं। और क्वेश्चन ये बनता है कि मसल्स कौन सी होती हैं। तो लिप्स के अंदर कौन सी मसल पाई जाएगी, ओरिबिक्युलरिस, ओरिबिक्युलरिस, ओरिस मसल्स। काम क्या होगा, मूवमेंट ऑफ लिप्स। तो लिप्स का जो मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होगा, ओरिबिक्युलरिस और इस मसल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें थी। और इसके ऊपर आपकी कुछ लिप्स के ऊपर क्या पाई जाती है, कुछ सबेसियस ग्लैंड पाई जाएगी, ठीक है, जिसका काम होगा आपके म्यूकस वगैरह सीक्रेट करने का। ये बात थी बेसिक आपके ओरल कैविटी को लेके। अब अपन चलते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है वो आपका पहले टीथ। टीथ है, फिर टीथ के बाद में अपन डिस्कस करेंगे आपके टंग को। और अगर आपके इसका डायग्राम बनाना चाहिए जहाँ से आपकी चीजें थोड़ी क्लियर हो कि कहाँ पे कौन सी चीजें पाई जाती हैं। इसी के साथ आप एक चीज और ऐड कर लो, जो आपकी सॉफ्ट पैलेट होती है, वहाँ पे आपके जो फेरिंग्स होता है वो सॉफ्ट पैलेट के पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स के अंदर आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो होगा आपका नेजोफेरिंग्स, इसके अलावा एक होगा आपका ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स है वो रिलेटेड आपके नेजल चेम्बर से, और फेरिंग्स आपके रिलेटेड ओरल कैविटी से। नेजोफेरिंग्स में एक पाई जाती है आपकी यूकेस्टन के ट्यूब होती है, यूकेस्टन ट्यूब। और ये काम करती है आपका किसका, ये आपके मिडल ईयर से रिलेटेड है, जो आपके कान का जो मिडल ईयर पार्ट पाया जाता है उससे रिलेटेड है। और इसका काम होता है आपके मेंटेन या रेगुलेट एयर प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा फिर ओरल कैविटी को होगी एक चीज और है, आपकी जो एक ओरल कैविटी होती है वो शॉर्ट फेरिंग्स में जाके और ओपन होती है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, आपके इसोफेगस और ट्रेकिया है वो कॉमन फेरिंग्स के अंदर ओपन होंगे, ठीक है। तो इसोफेगस, तो ये तो हो गया आपके पार्ट किसका, फूड से रिलेटेड। एंड इसके साथ में ट्रेकिया है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है एक तरह की, ओपन इनटू फेरिंग्स, ठीक है। दूसरी चीज इसके साथ में एक आपको और ध्यान रखना है, एक वर्ड आता है ग्लोटिस। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ग्लोटिस क्या होता है। तो ग्लोटिस एक तरह का क्या है, एक फ्लैप है, एक वो है, सॉरी फ्लैप बोलते हैं जिसको रोकने के लिए किसी चीज को, ताकि आपका फूड है वो ग्लोटिस के अंदर नहीं जाए, जो आपकी ट्रेकिया की पाइप है उसके अंदर नहीं जाए, ठीक है। ऑफ एंट्री ऑफ फूड इन, ग्लोटिस नहीं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होगा, ये क्या करेगा, आपकी स्टॉप एंट्री ऑफ फूड इन ग्लोटिस, जो आपकी ट्रेकिया की ओपनिंग होती है उसका नाम है आपकी ग्लोटिस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो जो एपिग्लोटिस है ये एक तरह का क्या है, फ्लैप है, कार्टिलेजिनस, ठीक है। और आपको एपिग्लोटिस का ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्रेकिया की ओपनिंग है ग्लोटिस, वहां पे आपके फूड को नहीं जाने देगा,
ठीक है, तो एपिग्लोटिस का काम है आपकी फूड एंट्री को स्टॉप करने का। ये बातें हो गई आपकी बेसिक बेसिक सी। अब अगर अपन यहाँ पे डायग्राम बनाए आपकी कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे स्थित होती है माउथ में। एक रफ आइडिया बनाएंगे ताकि थोड़ा सा डायग्राम का पता लग जाए। जैसे ये हो गई आपकी ओरल कैविटी, यहाँ से स्टार्ट, माउथ की ओपनिंग हो गई। ठीक है, और ये हो गई आपकी यहाँ पे टंग, ये जीभ हो गई आपकी। यहाँ से नीचे फिर आपके होगा लेरिंग्स, या ट्यूब हो गई ट्रेकिया की। ठीक है, और ये आपका नेजल चैम्बर है। तो इसको नाम देंगे अपन सॉफ्ट पैलेट। तो अपन ने क्या बोला था कि जो ओरल कैविटी की रूप है उसको बोलते हैं अपन पैलेट। तो ये तो है आपका सॉफ्ट पैलेट। और ये जो थोड़ा सा इसके पीछे लो, ये वाला भाग हो गया, और ये जस्ट आगे वाला भाग ये हो गया आपका हार्ड पैलेट। तो एंटीरियर पार्ट विल बी कॉल्ड हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर विल बी कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। तो ये बातें हो गई इसकी। ये मान लो यहाँ पे आपका नेजोफेरिंग्स है जो आपके रिलेटेड है नेजल चैम्बर से। यहाँ पे आपकी यूकेशन ट्यूब है, और ये आप पे इसोफेगस। एक रफ आइडिया है ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए इससे। तो नेजल चैम्बर आपके ओरल कैविटी ओपन हुई, यहाँ पे आपके लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, इसोफेगस है, ओरल कैविटी के अंदर सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। तो ये बातें आगे सारी इसके अंदर। अब अपन चलते हैं अपना जो टॉपिक पहले पढ़ते हैं टीथ, जहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टीथ का जो काम है बेसिकली क्या होता है, आपके फूड को कट करने का, कट, उसको आपस में डिवाइड करने का, कट टीयर ऑफ फूड। बेसिक फंक्शन ये हो गया। और ये कह सकते हैं कि फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। केमिकल सारी चीजें अंदर होगी, लेकिन टीथ का काम सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करने का होगा। तो फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये बातें हो गई इसकी। ठीक है, टीथ के अंदर तीन चार चीजें हैं। और टीथ का ओरिजिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एक इसका ओरिजिन होगा एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक, और ह्यूमन के अंदर जो टीथ पाए जाते हैं, ह्यूमन टीथ, वो होते हैं आपके थिकोडोंट, हेटेरोडोंट। अभी एक एक वर्ड को देखेंगे इनका मतलब क्या है, और डाइफाइडोंट। थिकोडोंट, हेटेरोडोंट और डाइफाइडोंट, ये बातें होगी इसकी टीथ। ठीक है, टीथ आपके जो डेवलपमेंट है, अरेंजमेंट है और उनके टाइप है, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं डेंटेशन। आपको ध्यान रखना है डेंटेशन का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीथ इन माउथ। बोलेंगे आपके डेंटेशन। ह्यूमन के अंदर आपको पता है कि आपके एक तो परमानेंट टीथ होते हैं, एक होते हैं आपके टेम्पररी टीथ। तो जो आपके डेसिडस टीथ होते हैं, प्राइमरी टीथ जिसको आप मिल्क टीथ बोलते हो, वो आपके वहां से निकल जाएंगे, उसके वो रिप्लेस होंगे आपके परमानेंट टीथ। तो आपके टीथ की जो कंडीशन है यहाँ पे दो बार हो रही है, तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं डाइफाइडोंट टीथ। तो डाइफाइडोंट टीथ का मतलब क्या होगा, डाइफाइडोंट। ह्यूमन के अंदर जो टीथ होंगे उसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे कौन सा, ह्यूमन टीथ है डाइफाइडोंट। और इसका मतलब हो गया कि आपके ह्यूमन टीथ के अंदर एक टेम्पररी टीथ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी टीथ, या इसको बोलते हैं डेसिडियस टीथ।
एक होंगे आपके परमानेंट टीथ, या इनको बोला सेकेंडरी टीथ, या इसको बोला आप एडल्ट टीथ। जो 2 बार दांतों की आपके रिप्लेस होने की एक्टिविटी है, इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं अपन की ह्यूमन टीथ कौन से हो गए, डाइफाइडोन। ठीक है। और ये जो आपके जो डेसिडियस टीथ है, प्राइमरी टीथ है, ठीक है, इनके जो आपके जो प्रोसेस होगी सेटिंग की, इनके लॉस्ट होने की, वो होती है आपकी 6 टू लेकर 12 एज तक की। उसके बाद में आपके रिप्लेस होते हैं परमानेंटली। और आपको ह्यूमन के अंदर ध्यान रखना है कि जो डाइफाइडोन टीथ है, उसके अंदर जो डेसिडियस टीथ आपके जो रिप्लेस होते हैं, उसका नंबर कितना होता है, वो होता है 20। तो ह्यूमन के अंदर डेसिडियस टीथ कितने हो गए, ह्यूमन डेसिडियस टीथ 20 प्लस होंगे आपके एक रो के अंदर। अभी देखते हैं कि कैसे कैसे आपका अरेंजमेंट होता है। टीथ को आप डिवाइड कर सकते हो, और अभी अपन 2 वर्ड यूज किए थे। एक तो डाइफाइडोन का मतलब हो गया, थिकोडोंट का मतलब होता है कि जो आपके दांत है वो आपके जो सॉकेट होते हैं उसके अंदर दसे हुए होते हैं। तो थिकोडोंट का मतलब हो गया आपके जो टीथ हैं वो आपके अंदर दसे होंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कौन सा, थिकोडोंट। ह्यूमन टीथ कैसे होंगे, थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब हो गया टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जा बोन। तो आपके जो जबड़ों की बोन के अंदर जो आपके दांत दसे हुए होते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं थिकोडोंट। और हेटेरोडोंट का मतलब हो गया, हेटेरोडोंट का मतलब आपके कि ह्यूमन के अंदर अलग अलग टीथ हैं। जैसे आपके इंसाइजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है, तो अलग अलग टीथ हो गए। तो हेटेरोडोंट का मतलब हो गया डिफरेंट टीथ। तो ह्यूमन के अंदर टीथ सारे सिमिलर नहीं है, दैट मींस वी विल से हेटेरोडोंट है, दसे हुए हैं आपके जॉ के अंदर, इसके मतलब हो गया थिकोडोंट। और 2 बार रिप्लेस हो रहे, दैट मींस आपका डाइफाइडोंट। तो ये बातें थी इसकी। ह्यूमन के अंदर आपके टीथ हैं टोटल 32। ये आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन के अंदर 32 टीथ हैं। ठीक है। और इसके अंदर 16 इन ईच जा, हर जबड़े के अंदर कितने होंगे आपके, 16 होंगे। इसको आप डिवाइड कर सकते हो इंसाइजर, ठीक है, 4 अलग अलग प्रकार होंगे, 4 टाइप्स के टीथ आपके अंदर। इंसाइजर है जिसको अपन डिनोट करते हैं आई से। इसके बाद में कैनाइन है, इसको बोलते हैं कस्पिड, इसको डिनोट करेंगे सी से। फिर आता है आपके प्रीमोलर, इसको डिनोट करेंगे अपन पी एम से। एंड देन लास्ट वन इज मोलर, इसको अपन डिनोट करेंगे एम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। और इनका जो रिप्लेसमेंट आपके अरेंजमेंट होता है डेंटल फॉर्मूला के थ्रू, तो वो अपन ये मानते हैं आई सी पी एम एम, आई सी पी एम और एम, 21 23, 21 23। और ऐसे होंगे आपके टोटल 32 के। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके 2 3 5 हो गए, 3 8 16, और 16 नीचे आपके होंगे 32। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बेसिक डेंटल फॉर्मूला है ह्यूमन टीथ का। अब थोड़ी सी बातें करते हैं कि टीथ अलग अलग है, इसका काम क्या होता है। देखो, आपके इंसाइजर की बात करें सबसे पहले, कि इंसाइजर टीथ कौन से होते हैं आपकी बकल कैविटी में। इंसाइजर टीथ आपके ये होते हैं आपके, जिसको बोलते हैं चिजल। चिजल का मतलब होता है छेनी जैसे। ठीक, ये सबसे लंबे होंगे, लॉन्ग और चिजल लाइक। तो कॉमन सी बात है, इसका काम क्या होगा, आपके फूड को ग्राइंड करने का। लिख देते हैं एक बार, इसका फंक्शन हो गया आपके ग्राइंड द फूड। इसके बाद में आपके कैनाइन, ये होते हैं एकदम शार्प, तीखे होंगे एकदम। ठीक है। जैसे आप अपने माउथ के अंदर अगर टीथ की बात करोगे, तो सबसे आपके जो एंटीरियर पार्ट में है वो आपके इंसाइजर, और उनसे जस्ट पीछे की तरफ जाओगे आप, तो होंगे आपके कैनाइन टीथ, और उससे जस्ट पीछे प्रीमोलर होंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रीमोलर, और फिर उसके बाद में आपके सेकंड प्रीमोलर, और जो लास्ट में आते फिर आपके विजडम टीथ होते हैं जो मोलर। तो ऐसे अरेंजमेंट होता है अपर और लोअर जो के अंदर।
तो कैनाइन कैसे होंगे? शार्प टीथ हैं, और ये मोस्टली मिलेंगे आपको किसके अंदर? कार्निवोर्स के अंदर। आपको पता है कार्निवोर्स जो एनिमल्स हैं वो कार्निवोर है, वो क्या करेंगे, आपके जो एनिमल्स वगैरह को खाएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर आपको उनको चीर फाड़ करने का काम करेंगे, ऐसे आप ये मान सकते हैं। ठीक है, और कैनाइन हमेशा किसके अंदर मिलेंगे आपको? कार्निवोर्स के अंदर, हर्बीवोर में नहीं होंगे। फिर आपके आते हैं प्रीमोलर टीथ। इंसाइजर हो गया, प्रीमोलर, इसके बाद में अब आगे इंसाइजर, कैनाइन एंड देन प्रीमोलर। ठीक है, इसका काम आपके फूड को चबाने का और क्रशिंग करने का काम, च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। और ये होते हैं आपके स्ट्रक्चर में ट्राइंगल, त्रिभुजा। इसके बाद में आपके मोलर टीथ। ठीक है, और इसका भी यही काम है, च्यूइंग का एंड मेस्टिकेशन, चबाने का। और इनके स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की इनकी बात करें, मोलर टीथ की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होंगे आपके रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी चारों टाइप की टीथ की, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कैनाइन का हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि कैनाइन कहाँ आएंगे जाएंगे, तो ये आपके आगे कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर। ये बातें हो गई आपके टीथ के टाइप की। और डेंटल फॉर्मूला 2123 एंड 2123, ये टोटल आपके होंगे 32, और आपको ध्यान रखना है ICPM एंड M। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, जो कॉमन चीजें हैं। इसके बाद में ह्यूमंस के अंदर आपको पता है आपके डेसिडस टीथ है, प्राइमरी टीथ, वो आपके रिप्लेस होंगे, तो इसलिए अपन वर्ड यूज करेंगे कौन सा? डाइफाइड्रोन। और डेसिडस रिप्लेस होने के बाद में आपके आएंगे कौन से? परमानेंट टीथ आएंगे। ये बातें होगी आपकी टीथ। अब अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें टीथ की, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, अगर अपन बेसिक एक स्ट्रक्चर की बात करें आपकी टीथ के लिए, उसमें अपन तीन चार चीजें देखते हैं बेसिक बेसिक। एक तो उसका पार्ट, इसको अपन आइडिया बनाते हैं। आपके जो आपके टीथ है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके देखो स्ट्रक्चर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपका टीथ है वो डिवाइड होगा तीन पार्ट के अंदर। सबसे बाहर की तरफ जो आपको आपके दांत का पार्ट दिख रहा है उसको बोलेंगे क्राउन। सबसे बाहर का पार्ट जो आपको दिखता है, उसके नीचे वाला होगा नेक, और जो अनविजिबल है वो होगा आपका रूट। तीन चीजें क्लियर होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के अंदर क्राउन, नेक प्लस रूट, तीन पार्ट होंगे। ये बात हो गई। अब अगर बात करें कि आपका टीथ बनता किससे है, क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐसी पाई जाती है जो इसका कंपोजिशन बनाती है, तो आपके टीथ के अंदर एक तो होता है वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना, इनेमल। इनेमल के जस्ट नीचे होता है आपका डेंटाइन। ठीक है, और इसके अंदर आपको थोड़ा डायग्राम जैसे करते हैं। ये आपका है पल्प, और साइड के अंदर पाए जाते हैं आपके गम्स, और ये हो गए आपके नीचे बोन्स। ठीक, तो आपके टीथ के अंदर आपके तीन पार्ट हैं। अब आप एक बार लिख देते हैं इसको। आपकी क्राउन को क्या बोलेंगे? जो विजिबल पार्ट है, तो क्राउन को सिंपली ये कह सकते हैं विजिबल पार्ट ऑफ टीथ, जो आपको दिख रहा है, विजिबल पार्ट ऑफ टीथ। ठीक है, और क्राउन के बाद में उसके नीचे रहेगा आपका नेक रीजन, उसके नीचे रहेगा आपका रूट। तो क्राउन जो सबसे बाहर आपको पार्ट दिख रहा है उसको बोलेंगे अपन क्राउन। फिर आउटसाइड द गम होगा,
और ये होगा आपका इंटरनल पार्ट ऑफ टीथ। और नेक होगा, ये किसके अंदर होगा, इनसाइड द गम्स एंड इंटरनल पार्ट। और जो रूट पार्ट है वो आपका जो सॉकेट जो है, जो सॉकेट उसके अंदर दसा हुआ रहेगा, ठीक है, इनसाइड द, तो ये तो आपको विजिबल नहीं होगा, इनसाइड द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब ध्यान रखो, क्राउन पार्ट है, क्राउन पार्ट मिलके बनता है, नीचे लिखते जाता हूँ, क्राउन पार्ट मिलके बनेगा किससे, क्राउन पार्ट मेड अप विथ या मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो कि इनेमल आपकी अपनी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस अपनी बॉडी का, ठीक है। तो इनेमल क्या हो गया, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। तो इनेमल के लिए वर्ड यूज करेंगे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इनेमल की। और इनेमल का जो ओरिजिन होगा आपके एक्टोडर्म, ये आपको ध्यान, ओरिजिन क्या होगा इनेमल का, एक्टोडर्म। और इसका ये आपका डेवलप कहाँ से होगा, सीक्रेट कहाँ से होगा, सीक्रेटेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सीक्रेटेड फ्रॉम एमाइलोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो इनेमल हो गया आपका, ठीक है। तो इनेमल की अगर बात करें आपके ओरिजिन की, तो ओरिजिन हो गया इसका एक्टोडर्मल, और सीक्रेट किससे होगा, ये होता है आपके एमाइलोब्लास्ट सेल से। और हार्ड सब्सटेंस ऑफ बॉडी की बात करें तो होता है आपके, एक सेकेंड, तो हो गया आपका कौन सा, इनेमल होगा। तो ये बातें होगी इसकी। और डेंटाइन है वो आपके मेन पार्ट ऑफ टीथ। तो अपन इस डायग्राम के अंदर बनाए, एक तो डेंटाइन, एक इनेमल। तो इनेमल की बात हो गई। और इनेमल हार्ड इसलिए रहता है कि इसके अंदर क्या होता है आपके, काफी टाइप के इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं जिसके अंदर आपके कैल्शियम है, तो इस वजह से क्या होता है, इनेमल सबसे ज्यादा हार्ड होगा। उसके बाद में चले अपन डेंटाइन की तरफ। ये होगा आपके टीथ का मेन पार्ट, ठीक है। और ये क्या करेगा, आपकी केविटी से सराउंड रहेगा, उसको बोलते हैं पल्प केविटी। दूसरी चीज, जो सेल्स होती है और जो आपके डेंटाइन को सीक्रेट करती है, तो सीक्रेट कहाँ से होगा, सीक्रेट फ्रॉम ओडोंटोब्लास्ट सेल। इनेमल के लिए एमाइलोब्लास्ट और डेंटाइन के लिए ओडोंटोब्लास्ट, ये आपको दोनों थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, आपको इनेमल का और डेंटाइन का दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आपके हर टीथ के अंदर एक रूट कैनाल है, और रूट कैनाल के अंदर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को बोलते हैं एपिकल फोरामेन। और आपके उस रूट कैनाल के अंदर जो ओपनिंग है, और उसी ओपनिंग से आपके, वहां से आपके ब्लड वेसल्स आएगी, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स आएगी, कुछ नर्वस आएगी, वो क्या करेंगे, उसको फूड वगैरह प्रोटेक्शन या प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, नरिशन का काम करेगी, ऐसा अपन ये बोल सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एपिकल फोरामेन क्या है, एपिकल फोरामेन। तो इसे अपन सिंपली ये कह सकते हैं, ओपनिंग इन रूट कैनाल, ओपनिंग इन रूट कैनाल ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स की जो ओपनिंग है आपके रूट कैनाल में, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एपिकल फोरामेन। तो ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपके सारी बातें होगी अपनी, ये डेंटाइन है, तो वो आपके क्राउन पार्ट के अंदर इनेमल होगा, और इसके नीचे होगा आपका डेंटाइन। तो डेंटाइन के लिए अपन ये कह सकते हैं कि डेंटाइन किससे कवर, आपके इनेमल से। और डेंटाइन की तरफ बात करें, और इनेमल की बात होगी कि जो आपके सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। और ये बेसिक बातें होगी आपके एपिकल फोरामेन की। और जो आपके टीथ था वो क्राउन, नेक, रूट, 3 रीजन में डिवाइड हो गया। तो ये सारी बातें भी हो गई। तो टीथ वाली जो मेन मेन बातें थी वो सारी अपन ने कवर कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके टीथ के अंदर एक तो ओडोंटोब्लास्ट और एक एमाइलोब्लास्ट, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो और डेंटाइन कहाँ से सीक्रेट होगा, ओडोंटोब्लास्ट सेल से। और इनेमल कहाँ से होगा, आपके एमाइलोब्लास्ट सेल से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। और
क्राउन पार्ट हो गया, नेक पार्ट हो गया और रूट पार्ट हो गया। क्राउन पार्ट वो होता है दांत का जो सब आपको बाहर से दिखता है। नेक उसके नीचे वाला भाग जो आपके इंटरनल पार्ट होता है, गम्स के अंदर धसा हुआ रहता है। रूट होता है आपके जो आपकी जबड़ों की बोन्स है उसके अंदर धसा हुआ पार्ट। तो ये बात 3 पार्ट होते हैं आपके मेन बेसिक बेसिक, ठीक है। और क्राउन के अंदर आपके इनेमल होगा, डेंटाइन होगा, इनेमल एक्टोडर्मल है, ठीक है। और हार्ड सब्सटेंस ऑफ बॉडी है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो ये बात थी आपकी पूरी की पूरी किसकी, टीथ को लेके। अब बातें करते हैं अपन टंग की। तो आपके जीभ है उसकी बातें देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब ये पाई कहाँ जाती है, ये एक बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपकी जो ओरल केविटी है उसका फ्लोर बनाती है एक तरीके का। तो अटैच विथ ओरल केविटी, इसके साथ अटैच विथ ओरल केविटी बाय फ्रेनुलम, ये एक मसल्स है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि फ्रेनुलम के द्वारा आपकी टंग है वो ओरल कैविटी से अटैच रहती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अंदर ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेनुलम के द्वारा कौन सा apparatus आपके ओरल कैविटी से अटैच है, या फिर पूछते हैं कि आपकी जो जीभ है वो ओरल कैविटी से किससे जुड़ी है, तो वो किससे होगी, आपकी टंग, आपकी फ्रेनुलम से। ये बातें होगी आपकी। दूसरी चीज आपकी जो टीथ है, टीथ आगे से फ्री होगी, आप सॉरी टीथ नहीं, आपका जो टंग है, जीभ आपके आगे से फ्री है, लेकिन पीछे की तरफ से पोस्टीरियर पार्ट है वो आपके हाइनोइड बोन से कनेक्ट रहता है। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोन, posterior part of sorry bone नहीं, posterior part of tongue, tongue connected with hyoid bone। तो ये आपको बोन्स का भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि कौन सी बोन के द्वारा पोस्टीरियर पार्ट है टंग का वो जुड़ा रहता है, तो हाइड बोन्स के द्वारा जुड़ा रहता है। आपकी जीभ की अगर स्ट्रक्चर की बात करें ताकि थोड़ी चीजें कवर हो जाएगी अभी यहाँ से। इसे थोड़ा रफ साइड ले लेते हैं। टंग के ऊपर पता है आपकी कुछ पेपिली पाई जाती है जहाँ पे होते हैं आपके टेस्ट बड के रिसेप्टर वगैरह, जहाँ से आपको टेस्ट का पता चलता है। तो एक सेकेंड। देखो टंग का जो पीछे का पार्ट होता है, टंग आपकी डिवाइड रहेगी दो पार्ट में। यहाँ से पूरी चीज समझना डायग्राम के साथ में। टंग का जो पीछे का पार्ट है उसको बोलेंगे फेरिंजल पार्ट ऑफ टंग। ये पार्ट होता है आपका कौन सा, ओरल पार्ट ऑफ टंग। वर्ड को ध्यान रखना और यहाँ से अपने आप सारी चीजें कवर हो जाएगी। पीछे का पार्ट फेरिंजल पार्ट, या फिर ये किसी पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियर है जो उसको बोलेंगे ओरल पार्ट या इंटीरियर पार्ट। ये बात होगी आपकी। ये जो आपको रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रही है ये आपके लिगमेंट टॉन्सिल्स, तो अपने बातें की थी, एक तरह के लिम्फ नोड्स हैं, लार्ज वन पेयर्स पाए जाते हैं। तो ये आपके लिगमेंट टॉन्सिल। मैंने एक बात बोली थी आपके टीथ है, सॉरी टीथ नहीं, जो आपके टंग्स के अंदर आपकी क्या पाई जाएगी, पेपिली पाई जाएगी। तो पेपिली के अंदर आपको ध्यान रखना है कुछ बेसिक बातों का, ठीक है। टीथ के ऊपर आपकी जो पेपिली है वो होगी 4 टाइप की, और पेपिली का काम क्या होता है, पेपिली के ऊपर आपके रिसेप्टर वगैरह होंगे जहाँ से आपको टेस्ट वगैरह का पता चलता है। तो ये सारी बातें हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। तो आपके बेसिकली कितने टाइप की पेपिली, 4। तो आपको टीथ की स्ट्रक्चर के अंदर 4 टाइप की आपको पेपिली का ध्यान रखना है। इसको अपन जो सबसे नीचे है इनको बोलते हैं फंजीफोरम पेपिली। इससे थोड़ी सी ऊपर है ये आपके फिल्लीफोरम पेपिली।
वर्ड का ध्यान रखना, अपनी आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिलिफॉर्म पेपिली, ये जो आपको दिख रही है लाइनिंग, ये है आपकी फोलाइट पेपिली। और फोलाइट पेपिली तो स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि ये अपने अंदर होती है वेस्टिजियल, इसका कोई काम नहीं होता। फोलाइट पेपिली होगी। इसके बाद में आपको यहाँ और पेपिली देखने को मिलेगी, इनको नाम देते हैं सरकम पेपिली, सरकम पेपिली। क्या पेपिली होगी? सरकम वेलेट पेपिली, फोलाइट पेपिली, फिलिफॉर्म और फ्रिंजिफॉर्म। अब देखो आपकी जो जीभ है कि वी टाइप के स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रही है, और इसको बोलते हैं फोरेमन सिकम। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो वी टाइप का आपके स्ट्रक्चर बन रही है पीठ के अंदर, इसको बोलेंगे फोरेमन सिकम। ठीक है, तो ये बातें थी आपके। टीथ कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा होगा? फेरेंजियल पार्ट। और आगे वाला पार्ट होगा आपके ओरल पार्ट। तो अपन ये कह सकते हैं कि टंग डिवाइड इन टू पार्ट्स, पोस्टीरियर पार्ट, या इसको बोले फेरेंजियल पार्ट। ये आपकी जीभ का बनाती है टोटल 1/3 भाग। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपके पाए जाते हैं क्या? लिंगुअल टॉन्सिल। फिर आपके पोस्ट एंटीरियर, ये इसको बोलो ओरल, इसको बोलते हैं पेपिलरी पार्ट। तो आपकी टंग है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है, एंटीरियर पार्ट। और आपके एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है क्या? पेपिली, फोर पेपिली। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेपिली कौन सी पार्ट में है? आपके एंटीरियर पार्ट में। तो टीथ आपके दो भाग से मिलकर बनी है, पोस्टीरियर जिसको बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट, जहाँ पे आपकी लिंगुअल टॉन्सिल डायग्राम में दिखाया, एंटीरियर पार्ट जहाँ पे पाई जाएगी आपकी फोर पेपिली। तो आपको पेपिली का ध्यान रखना है कि कौन सी फोर पेपिली पाई जाती है। फोर टाइप ऑफ पेपिली। ठीक है, तो टंग की सारी बेसिक बातें हो गई। और क्योंकि आपके टंग के ऊपर पाई जाती है, टेस्ट बड पाई जाती है, जहाँ से आपको टेस्ट के बारे में पता चलता है। तो ये सारी कहाँ पे होंगी? आपकी पेपिली पे। तो पहली पेपिली है आपकी, एक सेकंड, लंबा सेशन है लेकिन इसके अंदर सारी आपकी बकल की विटल चीजें आ जाएगी, उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेपिली के अंदर पहली है आपकी फंजीफॉर्म पेपिली। ये आपकी जीभ को देगी प्रोवाइड पिंक कलर टू टंग। आपकी जो जीभ पिंक कलर की होती है वो किसकी वजह से है? फंजीफॉर्म पेपिली की वजह से, प्रोवाइड पिंक कलर टू टंग। ठीक है, ये बातें होगी इसकी। और ये आपको ज्यादातर मिलेगी आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ टीथ में। वैसे सब पर ही है बट मोस्टली इन एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, जो आपकी जीभ का एंटीरियर पार्ट है, आपको वहां देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बातें होगी। इसके बाद में आती है आपकी सेकंड, फिलिफॉर्म। ये आपकी व्हाइट कलर, इसके पास में टेस्ट बड नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। डिवाइड टेस्ट बड। थर्ड आपकी फोलाइट। ये आपके ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल है, और ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल कौन सी है? फोलाइट पेपिली। ठीक है, और ये पाई जाती है आपकी टंग। बस आपको बेसिक उनके टाइप पता होनी चाहिए, कोई नहीं पूछता लोकेशन पे आते हैं। फिर आपकी लास्ट है सरकम वेलेट पेपिली। ये आपकी लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी पेपिली को लेके, सारी बातें अपने कवर कर ली कि कौन सी चीजें पाई जाती है आपके। ठीक है, और आपके टंग के पार्ट को बता दिया, एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, ओरल कैविटी से फेरेनुलम से जुड़ा रहता है। और पोस्टीरियर पार्ट है वो टंग का हाइनड बोन से जुड़ा रहता है, और ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई।
और 4 टाइप की पेपिली, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है फोलाइट पेपिली का, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ये वाले रहते ही रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और आपके टंग के ऊपर जो लिंगुअल ग्लैंड्स होती है वो क्या करेगी, आपके म्यूकस और सीक्रेट करती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी लिंगुअल लाइपेज होता है। तो अपन ये भी ध्यान रखेंगे कि आपकी टंग की लिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पे है, ऑन टंग। और सीक्रेट क्या करेगी, म्यूकस, और इस म्यूकस में क्या होगा, आपके लिंगुअल लाइपेज एंजाइम। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक बेसिक। एग्जाम के लिए इतना पार्ट अपने कवर किया, आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है कि लिप्स के ऊपर मसल्स कौन सी थी, तो लिप्स के ऊपर जो मसल्स हैं जिससे आपका लिप्स मूवमेंट करता है वो है आपकी ऑर्बिकुलरिस और इस मसल्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, डेंटाइन किससे सीक्रेट हो रहा था, सीक्रेट फ्रॉम, डेंटाइन का और इनेमल का कंफ्यूजन रहता ही है, तो डेंटाइन होगा आपका ओडोंटोब्लास्ट सेल से, इनेमल है वो एमाइलोब्लास्ट सेल से। एग्जाम की चीजें ही आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन के अंदर डाइफाइड टीथ है वो कितने होंगे, 20। आपको ध्यान रखना है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी का क्या है आपका, इनेमल। तो ये आपकी बेसिक बेसिक कुछ बातें थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और एक और ध्यान रखना, एपिकल फोरामेन क्या होता है, ये क्वेश्चन में बन जाता है एग्जाम के अंदर। ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स इन रूट कैनाल। एंड इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख लेना, ह्यूमन के अंदर जो फोलाइट पेपिली है, ह्यूमन हैव वेस्टिजियल, कौन सी पेपिली, फोलाइट पेपिली ऑन टंग। तो ये बातें थी आपके इस 45 मिनट की क्लास के अंदर। मोस्ट ऑफ चीजें अपने सारी कवर कर लिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांस है। वो टीथ का और ध्यान रखो, टीथ का ओरिजिन क्या है, एक्टो मेजोडर्मल, और जो आपकी फूड एंट्री को रोकता है आपके ट्रेकिया में जाने से, ग्लोटिस में जाने से, एपिग्लोटिस। ठीक है, कार्टिलेजिनस क्लेफ है, और फूड विंड पाइप, जो आपकी ट्रेकिया है वहां पे जाने से रोकता है। तो ये सारी बातें थी आपके ओरल कैविटी को लेकर। अब कल अपन पढ़ेंगे आपके इसोफेगस और स्टोमक, सारी बातें कवर हो जाएगी, क्या क्या चीजें पाई जाती है आपकी उसके अंदर। ठीक है, तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से भी सारी चीजों को कवर किया गया है। और जो जितनी चीजें की गुंजाइश है, जहाँ से चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे अपने कवर कर ली। ठीक है, तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रीवियस लेक्चर भी देख लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।